नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त बचा है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, केरल में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5 से 6 फेज में चुनाव हो सकते हैं, जबकि असम में 2 फेज में चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव बंगाल में ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा है, जहां बीजेपी ने दीदी के किले में सेंध लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। वहीं असम में बीजेपी सरकार लगातार दूसरी बार वोटर्स का विश्वास जीतने के लिए उतरेगी। तो 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान का बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम 4:30 बजे तक इंतजार करना होगा। चुनावी राज्यों में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो पहले से ही काफी तेज हो चुकी हैं, केवल तारीखें आनी बाकी हैं। तो आज तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी राज्य पर है तो वो है पश्चिम बंगाल, जहां पर सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी वर्सेस सत्ताधारी टीएमसी। जिन 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान होना है, कहां-कहां कितनी सीटें हैं, ये आपको जानकारी दे देते हैं। 2021 में सबसे दिलचस्प चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है, जहां 294 सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 234 सीटों पर सियासी घमासान होगा। असम में आर पार की जंग होगी 126 सीट पर। इसके अलावा केरल और पुडुचेरी के लिए भी आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखें बताएंगे। केरल, जो कि वाम दल का गढ़ कहा जाता है, जहां पर कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में है, वहां पर 140 सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि पुडुचेरी में 30 सीट पर इलेक्शन होना है। सबसे दिलचस्प चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में होना है, जहां दीदी के सामने किले को बचाने की चुनौती है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज स्मृति ईरानी ने भी बंगाल में रोड शो किया और इसके बाद ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया। स्मृति ईरानी ने कहा, इस बार बंगाल में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और ममता के पास विकास पर कुछ बोलने के लिए नहीं है। बंगाल का मुद्दा है तो वो विकास का मुद्दा है। ममता जी के पास विकास के मुद्दे पर बोलने के लिए जनता के पास कुछ नहीं। आपने इस पूरी यात्रा में देख लिया, 25 किलोमीटर की जो सड़कें हैं सिंडिकेट द्वारा बनाई गई, वो ग्रामीण अंचल में किस प्रकार से टूटी हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि विकास के सुदृढ़ पथ पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को ले जाएगा। वहीं बंगाल में तारीखों के ऐलान से पहले बड़ी खबर यह है कि लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास के बीच गठबंधन हो गया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीरजादा अब्बास ने कहा कि वोट का बंटवारा रोकने के लिए यह गठबंधन बहुत जरूरी था। मिलकर चुनाव लड़ने में ही फायदा होगा। आपको बता दें, लेफ्ट और पीरजादा अब्बास के बीच 30 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। इसके अलावा पीरजादा अब्बास की कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। मुस्लिम वोटर पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का बड़ा असर है। हमारे साथ हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। आज तारीखों का ऐलान होने वाला है पश्चिम बंगाल चुनावों की, लेकिन अभी तक इनका गठबंधन किसके साथ होगा ये तस्वीर कुछ साफ नहीं है। अब्बास साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि लेफ्ट के साथ बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी बात नहीं हुई। आज तारीखों का ऐलान होना है, तो कब तक ये साफ हो पाएगा तस्वीर कि किसके संग आपका गठबंधन है, किसके साथ नहीं? देखिए, हमारे तो बहुत दिन से बात चल रहा है। वाम के साथ हमारा बात कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा बात है, कांग्रेस के साथ बात 2 मरतबा बैठे हुए थे। हमारा जो चेयरमैन है, कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। फिर भी हम 25 तारीख को वाम कांग्रेस को फिर एक चिट्ठी किए हैं, आइए हम लोग एक साथ गठबंधन कर लेते हैं, जिस महाजोट से हम लोगों का फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो उन लोगों ने अगर साथ इच्छा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं साथ इच्छा है तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, तो समाज सोचेंगे। ये बताइए, कांग्रेस के साथ जो बात अटक रही है आपकी, वो कहां पे अटक रही, क्यों फाइनल नहीं हो पा रहा? देखिए, मेरा मानना है गठबंधन तो पूरा पाव से सेट तक होना चाहिए, पूरा राज्यों में होना चाहिए। कोई एक जगह हो, वो जगह नहीं होगा, वो जगह हो, ये जगह नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम लोग 4 ऐसी टेबल में बात किए हैं। कुछ नॉर्थ बंगाल में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उससे हमारा बात चल रहा है। हम चाह रहे हैं अगर उन लोगों का साथ इच्छा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर भी हम लोग चाह रहे हैं गठबंधन हो। और ये बताइए कि AIMIM जो है वो कहां पर है? क्या वो आपके इस गठबंधन के साथ आएगी? क्या कांग्रेस को AIMIM के साथ आने से एतराज है? अभी क्या आपकी असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई? क्या स्थिति है?
देखिए आजाद साहब के साथ तो हमारा बात नहीं हुई ऐसे, जब आए थे उसी दिन बात हुई थी। दूसरा बात है हमारे जो चेयरमैन हैं उनको हम बताए हैं, देखियो वहाँ जाके खुल के बताना, बिहार जैसे हालत हमारे बंगाल में होने नहीं देंगे। बिहार में 10 जगह अगर आजाद साहब को छोड़ देते हैं तो बिहार में ऐसा तो तेजस्वी साहब का हाथ नहीं होता। तो उसी जगह भी हम लोगों को जितना मालूम है कांग्रेस ने ही डिस्टर्ब किए हैं, फिर भी हम लोगों ने कांग्रेस को समझा रहे, वाम के साथ भी समझा रहे। तो उनकी तरफ से एक ही आवाज़ है, पहले आपका सीट समझौता कर लीजिए, वाम की तरफ से तो कंप्लीट हो गया। शायद हम चाहते हैं बहुत जल्दी ये मसला भी हल हो जाएगा, वो हमारा जो चेयरमैन है उसके ऊपर जिम्मेदारी दिए हैं। क्या सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को AIMIM से है, उसके इस फ्रंट में आने से है? देखिए ऐसा तो हमारे पास तो कोई खबर नहीं है। एक मरतबा फ़ोन से बोले थे जसाद साहब को साथ में नहीं रहना चाहिए, फिर भी हम लोगों ने समझाए थे जो देखिए ऐसा होगा तो हम लोगों का नुकसान होगा। तो अगर आप बम्बई में शिवसेना के साथ रह सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो खामोशी से वो बात सुने हैं, जवाब कुछ नहीं दिए हैं। तो हम चाहते हैं अगर डायरेक्टली नहीं कर पाते तो ठीक है छोड़ दीजिए, उस जगह उसको छोड़ दीजिए, वो अपना हिसाब से लड़े। अगर हम आपस में वोट का बंटवारा करें इसमें तो जिसको हम बोल रहे हैं जो बीजेपी को रोकना है, TMC को, उसी का तो फायदा हो जाएगा। ये बताइए क्या एक ऑप्शन ये भी है कि कांग्रेस साथ नहीं आए, SFI, AIMIM और वाम साथ आए, लेकिन कांग्रेस और वाम का पहले ही गठबंधन हो चुका है, तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी? ये तो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि चेयरमैन ही खोल के बता सकते हैं। मगर मेरा मानना है पहले से जहाँ जगह हम सीट देंगे वहाँ जो नहीं सीट देगा उसी जगह हमको हेल्प करेंगे। अगर वाम ने हमको 30 जगह सीट दिया और 4-5 जगह बात चल रहा है, इसी हिसाब से वाम जहाँ जहाँ सीट देंगे उसी जगह वाम को हम तो खोल के सपोर्ट करेंगे। सिर्फ सपोर्ट नहीं, हमारे जितना कर्मी है सब है, हम वाम को जिताने की कोशिश भी करेंगे। 30 सीटें अभी तक आपको मिली हैं। कांग्रेस और वाम दल के बीच 77 सीटें जो उन्होंने पिछली बार उनके पास थीं, वो सीटें देने से इनकार कर रहे हैं। क्या मालदा, मुर्शिदाबाद, जो नॉर्थ दिनाजपुर की सीटें हैं, उनको लेकर आपस में बातचीत नहीं हो पा रही? आप वो सीटें मांग रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं? देखिए सिर्फ मुस्लिम बाहुल नहीं है, हम तो चाहेंगे पूरा राज्यों में हर जिले में हम पार्टी का कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये तो हम चुनाव करने आए हैं, चुनाव के लिए लड़े हैं तो हर जिले में देंगे। अगर कोई कहे इस जिले में नहीं देखोगे, उस जिले में नहीं दोगे, ये तो झूठ नहीं है, ये तो हमारे ऊपर दबाव कुछ चपा रहे, दबाव दे रहे हैं। तो ऐसा तो झूठ नहीं होगा। तो फिर भी हम समझा रहे हैं, अगर उन लोगों का साथ इच्छा है तो हमारा बात मान लेंगे। बंगाल में मुसलमान वोटों पर सबसे ज्यादा घमासान छिड़ा हुआ है। ऐलान जंग से पहले हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हुगली पहुंचे। हुगली में प्रधानमंत्री के अलावा ममता बनर्जी भी रैली कर चुकी हैं। सुनिए हुगली के मुसलमानों के मन में क्या है। पश्चिम बंगाल में 30% माइनॉरिटी के वोट सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर माने जाते हैं और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इन वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर हम हुगली लोकसभा क्षेत्र के फुरफुरा शरीफ में मौजूद हैं। ये वो जगह है जो सियासत में इस बार सबसे ज़्यादा चरम पर है, क्योंकि यहाँ पे दादा भाई के वारिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी चुनावी मैदान में है। लेकिन कोलकाता से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के फुरफुरा शरीफ तक 50 किलोमीटर के रास्ते में इन मुस्लिम मतदाताओं का क्या मानना है? क्या वो मोदी के साथ हैं या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को जानते हैं या फिर पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार किस तरीके से आएगी? आज इन्हीं लोगों की ज़ुबानी आपको हम सुनाते हैं। पर मैं आया যখন আসলাম এখানে তখন देखिए रोड खराब, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये लगता नहीं है कि कहाँ ममता ने कुछ किया। लेकिन अगर रोड तो नया बन रहा है ना, रोड तो नया शुरू किया, नया रोड तो बन रहा है, ये सब माल मटेरियल सब रोड का ही तो है। लेकिन मैं देख रहा हूँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ममता दीदी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए उनका ही ज्यादा सपोर्ट है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम योजनाओं के लिए उन्होंने कहा है, कौशल विकास योजना, रोजगार के लिए योजना, इस तरह की योजनाओं के लिए कहा है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो अभी वो कह ही रहे ना, अभी तो कुछ दिखाया तो है ही नहीं कुछ। यहाँ का फुरफुरा शरीफ का आम इंसान क्या सोच? आम इंसान तो यहाँ भाईजान को ही चाहते हैं, ममता जी तो है ही है। अच्छा मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखा है यहाँ पर कोलकाता में कि CPM, CPI, कांग्रेस बड़ा स्ट्रांग रहा है, लेकिन अब तो CPM गायब है, कांग्रेस का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। वो भी है, वो भी साथ में है, उनका भी है जोर। सब
इकट्ठे में आ रहा है, सब जोर लगा रहा है सब। अब देखो क्या होता है। क्या लग रहा है? भाईजान तो सीपीएम के साथ अलायंस कर रहे हैं, बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रही है यहाँ पर कि बहुत लोगों को रोजगार देगी, लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे, तमाम योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। तो बीइंग अ यूथ आप क्या लगता है? यूथ तो हम लोग यही करेंगे जो हम लोग के प्रेजेंट में जो हम लोग के लिए काम करे, हम लोग को कम से कम जॉब दे, रोजगार दे, हम उसी के साथ जाएंगे। बट अभी तक यहाँ पे जो रोजगार और स्टेट के अलावा जो यहाँ पे हो रहा है वो कहीं पे नहीं हुआ है। जो 11 साल में हम लोग जो रेवोल्यूशन यहाँ हुआ है, जॉब मिला है कम से कम यूथ को, तो मैं यहाँ पे जॉब मिला है। ममता ने ऐसा क्या, मैं अगर यहाँ पे शुरुआती में जैसे इंटर करता हूँ तो आसपास के मकान, सड़क, लोगों को देख के अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ का माहौल क्या है, कितना विकास हुआ है। लेकिन कोई भी यहाँ आएगा तो उसे लगता है कि अमूमन इतना विकास नहीं हुआ है। तो आप कैसे मानते हैं? आप अदर स्टेट्स में जाइए, यहाँ के जो पंचायत एरियाज हैं वो इतना डेवलप नहीं है जिस तरह से वेस्ट बंगाल के पंचायत यहाँ डेवलप्ड है। आप देख लीजिए हर जगह पे यहाँ के आप पंचायतों में जाइए, इलाका में सर्वे कीजिए, रोड सब कुछ देखिए। यहाँ में जो डेवलप्ड हुआ है और स्टेटों के हिसाब से यहाँ 70-85 वहाँ के हिसाब से डेवलप हुआ। अब्बास सिद्दीकी जी अलायंस कर रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस के साथ, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? और मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी भी बहुत ताबड़तोड़ प्रचार करती ये है। जो अब्बास सिद्दीकी साहब ने जो बातचीत कर रहा है, जो सभा में बातचीत कर रहा था, हम यूट्यूब में देखा, वो बोल रहा है जे 73 साल 73 ईयर्स ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम और जितने भी शासक दल आया है वो मुस्लिम के लेके फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा, तो हमारा बात यह है, तृणमूल कांग्रेस 10 साल आया है, लेकिन 63 ईयर 63 साल कांग्रेस और सीपीएम था। जब वो लोग फुटबॉल खेला है तो अब्बास सिद्दीकी भाईजान उसको क्यों गोद में बिठा के अलायंस कर रहे हैं? तो कुछ मुसलमानों को ये लगता है कि उन्हें इस राजनीतिक मैदान में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, देवेंद्र पराशर, फुरफुरा शरीफ से अर्चना सिंह और मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। मैं आऊंगी आपके पास अर्चना और मनीष, लेकिन देवेंद्र, जो यहाँ से दिखाई देता है पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में, बीजेपी वर्सेस टीएमसी और बाकी जो तीसरा फ्रंट है वो होने के बावजूद नहीं है क्योंकि वो बिखरा हुआ है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरह से बाइपोलर पॉलिटिक्स ही है पश्चिम बंगाल का इस बार का विधानसभा चुनाव। और चाहे आप वोटर की बात कर लें या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें, किसी भी स्तर पर अगर आप बात करें तो सीधे समझ में आएगा कि खेमे बहुत स्ट्रांगली डिवाइडेड हैं। या तो वो टीएमसी के बारे में बात करेंगे या फिर टीएमसी के अगेंस्ट में बात करेंगे, जिसके लिए वो बीजेपी का विकल्प सुझाएंगे। तो कुल मिलाकर एक दो ध्रुवीय पॉलिटिक्स इस बार देखिए, इस बार के बंगाल के विधानसभा चुनाव में। हालांकि ममता बनर्जी के नज़रिए से बात करें तो ये उनको बहुत सूट करता है अगर बाइपोलर पॉलिटिक्स कहीं वहाँ पर चुनाव होते हैं। जबकि बीजेपी के नज़रिए से बात करें तो बीजेपी ये ज़रूर चाहेगी कि जो तीसरा फ्रंट है वो ख़ासतौर पे जो माइनॉरिटी एरिया हैं वहाँ पे वो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करे, ताकि वहाँ पे उन वोटों में बिखरा हुआ लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे माइनॉरिटी ये तय करते हैं कि उस सीट का नतीजा क्या होगा। वहाँ पे बीजेपी ये ज़रूर चाहेगी कि थर्ड फ्रंट के लोग वो मजबूती से वहाँ पे लड़ें। हालांकि ऐसा होता फिलहाल कम से कम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो देवेंद्र, मनीष, जिन मुसलमान वोटर से बात कर रहे थे उनकी राय सुनकर भी मनीष काफी हद तक कुछ ऐसे ही लग रहा था। उनको ये लगता है कि उन्हें एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया है। देखिए, बिल्कुल मुस्लिम जितने भी यहाँ के लोग हैं जिनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, उनको अपनी अहमियत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टी इनको रिझाने की कोशिश कर रही है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटीज़ का जो वोट परसेंट है वो कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और इस चीज़ को ममता बनर्जी भी अच्छी तरीके से जानती हैं और सभी राजनीतिक दल भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एक बार बदलाव की बयार यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सड़कें बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, उनका सही तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पर है यहाँ पर। ममता बनर्जी भले ही तमाम दावे करें, लेकिन आप कोलकाता के राय देने वाले ऐसे भी हमें दिखाई दिए मनीष, जो ये कह रहे थे कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। इसलिए यहाँ पर भी जो सोच है उसमें अलग अलग सोच निकलकर सामने आ रही है। एक छोटे से ब्रेक पर जाना हमारी मजबूरी है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम अर्चना से समझेंगे कि आखिर ये तीसरा फ्रंट मजबूती से खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन